लव FM। जॉब ज्वाइन करते ही सान्या को अपने बॉस कबीर पर क्रश हो गया, लेकिन कबीर की नज़र में हमेशा उसके काम में कोई ना कोई कमी दिखती थी। सवाल ये है, क्या सान्या कभी अपने बॉस को इम्प्रेस कर पाएगी या फिर इस कहानी में आने वाला है कोई नया ट्विस्ट? आइए देखते हैं आगे। सुबह का वक्त था। मल्होत्रा कलेक्शन का ऑफिस अभी शांत था। मैं अपने स्केचबुक के सामने बैठी थी। पेंसिल तेजी से कागज पर चल रही थी। इस बार मेरे डिजाइनों में कुछ अलग था, एक नई आजादी, जैसे मेरे दिल ने आखिरकार कबीर की तारीफों के पीछे भागना छोड़ दिया हो। मैंने ठान लिया था, अब सिर्फ मेरा काम और मेरी पहचान। तभी पीछे से एक शांत गहरी आवाज आई। माफ कीजिएगा मिस डिजाइनर। मैंने पलट कर देखा। एक नया चेहरा, हल्की मुस्कान और वो आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी। उसके हाथ में मेरे कुछ पुराने स्केच थे। मैंने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? मैं अर्जुन, कबीर का छोटा भाई। यहाँ इंटर्न्स को मेंटोर करने आया हूँ। और ये तुम्हारा काम है सान्या? कमाल है, इनमें एक सॉफ्टनेस है जो आजकल के डिजाइनों में कमी दिखती है। ये अपने आप में इतने खास हैं कि इन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं। मैं एक पल को रुक गई। मेरे स्केच को कोई बिना बदलाव सुझाए तारीफ कर रहा था, वो भी इतनी सादगी से। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शुक्रिया अर्जुन, पर ये तो बस शुरुआती ड्राफ्ट्स हैं। शुरुआती? सान्या, ये ड्राफ्ट्स तो अपने आप में कहानी कह रहे हैं। तुम्हें बस इन्हें और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करना है। उसकी बातों में एक अलग सा सुकून था। कबीर की तरह तीखी आलोचना या चमक दमक नहीं, बस एक सच्ची तारीफ। मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये वही है जो मुझे चाहिए था। अगले कुछ दिन मैं और अर्जुन एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर साथ काम करने लगे। मल्होत्रा कलेक्शन को एक बड़े क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना था। अर्जुन हर इंटर्न के साथ समय बिताता, उनकी स्केचबुक देखता, सलाह देता, पर उसका तरीका बाकियों से अलग था। वो ना सिर्फ गलतियां बताता, बल्कि हर डिजाइनर की ताकत को बाहर लाने की कोशिश करता। एक दिन हम मूड बोर्ड्स पर काम कर रहे थे। मैंने अपने स्केच में हल्के रंगों और फ्लोइंग फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया था। अर्जुन मेरे पास आया, मेरे डिजाइनों को गौर से देखा और बोला, सान्या, तुम्हारे डिजाइनों में कहानी है। ये सॉफ्टनेस, ये आज के जमाने से कहीं आगे है। तुम्हें इसे और निखारना चाहिए, पर अपनी इस खूबी को कभी मत छोड़ना। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो मुझे कबीर की बातों में कभी नहीं मिली। पर अर्जुन, क्या ये डिजाइन सच में इतने अच्छे हैं? कबीर सर तो हमेशा कहते हैं कि मेरे डिजाइन्स में कुछ कमी है, कि इन्हें और बोल्ड करना होगा। कबीर का तरीका अलग है। वो चाहता है कि हर डिजाइन में उसकी छाप हो, पर मेरे लिए डिजाइनर की अपनी आवाज सबसे जरूरी है। तुम्हारी आवाज सान्या पहले से ही बोल्ड है, बस उसे सुनने की जरूरत है। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। पहली बार लगा कि कोई मेरे काम को मेरे नजरिए से देख रहा है। धीरे धीरे अर्जुन के साथ काम करते हुए मेरे डिजाइन्स में एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा। मैंने नए पैटर्न्स ट्राई किए, पर अपनी उस सॉफ्टनेस को बनाए रखा जो अर्जुन को इतनी पसंद थी। पिंकी हमेशा की तरह मेरे पास चली आई। सान्या, ये क्या माजरा है? तू और अर्जुन दिन रात बस डिजाइन्स की बातें। कुछ और भी चल रहा है क्या? पागल, बस काम की बातें हैं। अर्जुन, वो बस समझता है कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ। पर सावधान रहना, ऑफिस में बातें उड़ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अर्जुन तुझे ज्यादा तवज्जो दे रहा है, और कबीर सर को ये बात पसंद नहीं आ रही। कबीर सर को? उन्हें तो मेरे डिजाइन्स कभी पसंद ही नहीं आए। अब अचानक क्या दिक्कत है? पता नहीं, पर वो जब से अर्जुन आया है कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े हो गए हैं। कुछ दिन बाद प्रेजेंटेशन की तैयारियां जोरों पर थी। मैंने रात रात जागकर अपने डिजाइन्स तैयार किए थे। इस बार मेरे स्केच में हल्के सिल्क के गाउन थे, जिनमें फूलों की कढ़ाई और असिमेट्रिकल कट्स थे। सान्या, ये डिजाइन्स तो रेवोल्यूशनरी हैं। क्लाइंट को यही चाहिए, कुछ नया, कुछ अलग। ठीक है, पर ये सब तो बहुत प्रिडिक्टेबल है। सान्या, तुम में वो बात नहीं जो एक बड़ा डिजाइनर बनने के लिए चाहिए।
थोड़ा और रिस्क लो। मैं चुप रही। उसकी बातें अब पहले जितनी चुभती नहीं थी, पर फिर भी दिल में एक हल्की सी टीस उठी। तभी अर्जुन ने बीच में बोल दिया, कबीर, सान्या के डिजाइन प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये अपने आप में यूनिक है। अगर तुम्हें हर चीज में बस बोल्डनेस चाहिए तो शायद तुम डिजाइनर की असली ताकत को समझ ही नहीं रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर समझते हो? ये मेरा डिपार्टमेंट है, यहाँ मैं तय करता हूँ कि क्या सही है। कबीर, ये डिपार्टमेंट डिजाइन्स का है, ना कि तुम्हारी ईगो का। सान्या का काम बोलता है, उसे बस मौका चाहिए। मैं बीच में फंस गई थी। दोनों भाइयों की तकरार मेरे काम को लेकर थी, पर मुझे लगा जैसे ये पुरानी रंजिश का हिस्सा था। प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। पूरा ऑफिस गुलजार था। मैंने अपने डिजाइन्स प्रोजेक्टर पर डाले। जैसे ही मेरे सिल्क गाउन स्क्रीन पर आए, क्लाइंट की आंखें चमक उठी। सीनियर डिजाइनर ने तुरंत कहा, सानिया, ये डिजाइन्स, ये तो अगले शो का चेहरा बन सकते हैं। इतनी सादगी, फिर भी इतना इम्पैक्ट। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। उसने हल्के से सिर हिलाकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना। सान्या का काम अच्छा है, पर इसे और पॉलिश करना होगा। मैं जानता हूँ कि इसे और बेहतर कैसे बनाना है। उसकी आवाज में कुछ था, जैसे वो मुझ पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार हिम्मत करके बोली, कबीर सर, मुझे लगता है मेरे डिजाइन्स वैसे ही ठीक है। अगर क्लाइंट को पसंद है तो शायद इन्हें बदलने की जरूरत नहीं। कमरे में फिर सन्नाटा। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। प्रेजेंटेशन के बाद मैं बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। मन में एक अजीब सा सुकून था, पर साथ ही एक डर भी। क्या कबीर सच में मुझसे खुश था, या ये उसका कोई नया गेम था? सान्या, तुमने आज जो किया वो आसान नहीं था। तुमने अपनी आवाज को सुना। यही एक सच्चे डिजाइनर की निशानी है। शुक्रिया अर्जुन, तुम ना होते तो शायद मैं इतनी हिम्मत ना कर पाती। अरे, हिम्मत तो तुम में पहले से थी, मैंने बस उसे बाहर निकाला। पर तभी कबीर का एक मैसेज मेरे फोन पर आया। सान्या, मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा दिल फिर धक धक करने लगा। ये क्या नया तमाशा था, या फिर कुछ और? मैंने स्केचबुक उठाकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। कबीर के केबिन में दाखिल होते ही मैंने देखा वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था। मेज पर एक कॉफी मग और मेरे कुछ पुराने स्केच बिखरे हुए थे। मुझे देखते ही उसने अपनी वही चिर परिचित मुस्कान दी। आ गई डिजाइनर मैडम, बैठो, कुछ बात करनी है। उसकी आवाज में एक अजीब सा लहजा था, जैसे वो कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा हो। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, जी क्या बात है? कबीर ने मेरे स्केच की तरफ इशारा किया। सान्या, मैंने तुम्हारे नए डिजाइन्स देखे। ऑनेस्टली मैंने पहले शायद तुम्हें गलत समझा। तुम में वो स्पार्क है जो मैं ढूंढ रहा था। और वैसे ये नया लुक सच में तुम पर सूट करता है। फ्रेश, बोल्ड, बिल्कुल मेरे टाइप का। मैं एक पल को ठिठकी। ये वही कबीर था जिसने मेरे डिजाइन्स को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग कहा था। अब अचानक इतनी तारीफ। मैंने शांत स्वर में कहा, शुक्रिया सर, पर मुझे लगता है मेरे डिजाइन्स वैसे ही ठीक हैं। अरे, इतनी सीरियसनेस? सान्या, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। सुनो, आज शाम को एक डिजाइनर इवेंट है, मेरे साथ चलो। वहां कुछ बड़े लोग मिलेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपोजर होगा। मैंने एक पल सोचा। पहले की सान्या शायद तुरंत हाँ कह देती, पर अब मुझे उसकी ये चमक दमक कुछ खोखली लग रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच कर बताऊंगी सर। ठीक है डिजाइनर मैडम, पर ये मौका मत छोड़ना। बाहर निकलते ही मैं अर्जुन से टकरा गई। वो अपने स्केचबुक में कुछ नोट्स बना रहा था। मुझे देखते ही उसने सादगी से मुस्कुराया। सान्या, प्रेजेंटेशन की तारीफ हर जगह हो रही है। तुमने सच में कमाल कर दिया। अर्जुन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे मेरे काम पर भरोसा करना सिखाया। अरे, मैंने तो बस सच बोला। तुम्हारे डिजाइन्स पहले से ही कमाल थे। वैसे सुन रही हो ना, एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी लीड लो। तुम्हारे पास वो विजन है जो इस प्रोजेक्ट को चाहिए। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अर्जुन की बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे अपने सपनों के और करीब ले जा रही थी। हमने अगले कुछ घंटे साथ में नए आइडियाज पर बात की। उसकी सादगी, उसका मेरे काम को समझना, ये सब मुझे इतना सहज लग रहा था। शाम को ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग थी।
कबीर और अर्जुन दोनों वहां थे। कबीर ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, हमारा अगला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूं कि सान्या इसमें मेरे साथ काम करे। उसके डिजाइन्स में पोटेंशियल है, बस उसे मेरी गाइडेंस चाहिए। मैं चौंकी। कबीर ने मेरे डिजाइन्स की तारीफ की। ये क्या नया ड्रामा था? कबीर, सान्या को किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं, उसके डिजाइन्स पहले से ही परफेक्ट हैं। मैंने उससे कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट की लीड ले। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। कबीर ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में एक चुभन थी। अर्जुन, तुम शायद भूल रहे हो कि ये मेरा डिपार्टमेंट है। मैं तय करता हूं कि कौन क्या करेगा। कबीर, ये डिपार्टमेंट क्रिएटिविटी का है, ना कि कंट्रोल का। सान्या का काम बोलता है, उसे बस मौका चाहिए। मैं चुपचाप दोनों को देख रही थी। ये तकरार मेरे काम को लेकर थी या फिर कुछ और? पिंकी ने बाद में मुझे कोने में खींचकर कहा, सान्या, ये क्या तमाशा है? दोनों भाई तुझ पर डोरे डाल रहे हैं और वो भी इतने इनडायरेक्टली। लगता है ये प्रोजेक्ट अब डिजाइन से ज्यादा ड्रामे का हो गया है। पिंकी, तू भी ना। मेरे लिए बस मेरा काम जरूरी है। पर सच तो ये था कि कबीर की अचानक बदली तारीफें और अर्जुन का सच्चा साथ दोनों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। अगले दिन कबीर ने फिर से कोशिश की। सुबह सुबह वो मेरे डेस्क पर आया, हाथ में मेरी पसंदीदा कॉफी लिए। सान्या, ये तुम्हारे लिए। और हाँ, मैंने तुम्हारे नए स्केच देखे। सीरियसली तुम में कुछ खास है। मेरे साथ वो डिजाइनर इवेंट आओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया सर, पर मैं अर्जुन के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। शायद इस बार इवेंट ना जा पाऊँ। ठीक है सान्या, पर याद रखना, मैं तुम्हें वो एक्सपोजर दे सकता हूं जो यहाँ कोई और नहीं देगा। सान्या, मैंने सुना कबीर तुम्हें इवेंट के लिए बुला रहा था। तुम ठीक हो ना? हाँ अर्जुन, मैं ठीक हूँ और इस बार मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। यही बात मुझे तुम में पसंद है सान्या। तुम अपनी राह खुद चुन रही हो। प्रोजेक्ट की आखिरी मीटिंग का दिन था। मैंने अपने डिजाइन्स प्रोजेक्टर पर डाले। इस बार मेरे गाउन में गहरे रंगों का इस्तेमाल था, पर मेरी वही सिग्नेचर सॉफ्टनेस बरकरार थी। सीनियर डिजाइनर ने कहा, सान्या, तुमने कमाल कर दिया। ये कलेक्शन हमारे अगले शो का स्टार हो सकता है। अर्जुन ने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना। पर कबीर चुप था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो मेरे पास आया। सान्या, तुमने अच्छा काम किया, पर ये मत भूलो कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए सही लोग चुनना जरूरी है। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें टॉप पर ले जाऊंगा। कबीर, सान्या को किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी मंजिल बनाएगी। दोनों भाइयों की आंखें एक दूसरे से टकराई। मैं बीच में खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। शाम को जब मैं घर जाने के लिए ऑफिस के बाहर निकली, तब अचानक अर्जुन अपनी गाड़ी में मेरे सामने आ गया। चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेंगे। मैंने हल्के से सिर हिलाया। कबीर ने हमें जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन की कार में बैठते ही मैंने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की सड़कें रात के उजाले में चमक रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, सान्या, तुमने आज जो किया वो आसान नहीं था। कबीर के सामने अपनी बात रखना। तुम सच में बदल रही हो। तुम्हारे साथ काम करने से मुझे अपनी ताकत समझ आई। पहले मैं हर वक्त कबीर सर की तारीफों के पीछे भागती थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है। ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारे डिजाइन्स में जो सॉफ्टनेस है वो तुम्हारी तरह ही खास है। उसे कभी मत बदलना। उसकी बातों में एक गर्माहट थी। रास्ते भर हम प्रोजेक्ट, डिजाइन्स और थोड़ी सी जिंदगी की बातें करते रहे। उसकी सादगी मुझे हर बार सुकून देती थी। जब कार मेरे घर के पास रुकी, मैंने कहा, अर्जुन, आज के लिए शुक्रिया। सच में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अरे सान्या, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाई। अब आगे बढ़ो और दुनिया को अपनी चमक दिखाओ। मैं हंसते हुए कार से उतरी और गेट की तरफ बढ़ी। मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर कबीर का नाम चमका। मैंने मैसेज खोला और पढ़ते ही मेरे कदम ठिठक गए। सान्या, मुझे माफ करना, मेरा बर्ताव शायद थोड़ा रूड रहा। तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मैंने बहाना बनाया कि तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए। क्या हम अकेले में मिल सकते हैं? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर का ये मैसेज, ये क्या था? वो कबीर जो मेरे डिजाइन्स को बार बार नकारता था।
अब ये बातें, मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या ये उसकी कोई नई चाल थी या वो सच में मेरे लिए कुछ फील करता था? मैंने फ़ोन को गौर से देखा। एक तरफ कबीर का मैसेज, उसकी अचानक बदली बातें, दूसरी तरफ अर्जुन का साथ जिसने मुझे मेरी ताकत दिखाई। क्या मैं कबीर की बातों में फिर से उलझ जाऊं या अर्जुन के भरोसे और अपने सपनों को चुनूं? क्या सान्या कबीर की बातों में आएगी या अर्जुन और अपने सपनों के साथ नई शुरुआत करेगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का आखिरी भाग। आखिर में किसे चुनूं? आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्या कबीर सही है या अर्जुन? लव है।